हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो आप टेंसेस ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ और अपनी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ। इस तो पिछली वीडियो दे विच आपां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा वो कर चुके हैं और अपनी इस वीडियो दे विच आपां पास्ट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा वो करांगे और इस तो अगली वीडियो दे विच आपां फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिहड़ा उस बारे गल करांगे। सो हुण देखो अपना टेंस है जिहड़ा पास्ट परफेक्ट वो आपां शुरू करदे हां। सब तो पहलां जिस तरह की हर एक टेंस की आपां पहचान है जिहड़ी तुहानूं वो दसदे हां। सब तो पहले तुसीं पहचान है जिहड़ी इसकी याद रखनी है। पहचान भी तुसीं ने लिखनी जरूर है बट उस तो बाद जो मैं तुहानूं समझाउणा कि ये टेंस है जिहड़ा कदों यूज हुंदा है वो भी तुसीं ने दिमाग दे विच रखना, सिर्फ पहचान दे सिर ते नहीं रहना। सो पहलां तां देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा इसकी पहचान तुसीं लिख लैनी है। चुक्का सी, चुक्की सी, चुक्कियां सन, चुके सन। मतलब कि पास्ट दे विच जिहड़ा कोई काम है अपना उस दे कंप्लीट होने बारे आपां गल है जिहड़ी वो करदे हां इस टेंस दे विच। इस तो पिछली वीडियो दे विच मैं तुहानूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा उस दे बारे भी सेम इसे तरह एक गल है जिहड़ी तुहानूं समझाई सी कि सिर्फ तुसीं ने चुक्का है, चुक्की है, चुके हैं इस तरह याद नहीं रखना। तुसीं ने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपां उदों यूज़ करदे हां। मैं प्रेजेंट की गल कर रहा जो पिछे आपां कीता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपां उदों यूज़ करदे हां जदों प्रेजेंट दे विच अपना कोई काम है जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट दे विच कोई काम अपना कंप्लीट हो गया। और पास्ट परफेक्ट टेंस है जिहड़ा उसका यूज़ आपां उदों करदे हां जदों पास्ट दे विच लंघे समय दे विच अपना कोई काम है जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया सीगा। सिर्फ तुसीं ने चुक्का, चुक्की, चुके इस तरह याद नहीं रखना। मतलब कि प्रेजेंट दे विच आपां कीता चुक्का है, चुक्की है, चुक्कियां हन और पास्ट दे विच हो गया इसकी पहचान चुक्का सी, चुक्कियां सी, चुके सन इस तरह। बट तुसीं ने सिर्फ चुक्का, चुक्की, चुक्कियां दे सिर ते नहीं रहना। तुसीं ने समझना है कि आपां ने यूज़ किस तरह करना है। सब तो पहलां देखो आपां कंपेयर करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट ते पास्ट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट दे विच मैं तुहानूं समझाया सी कोई जिहड़ा काम है अपना कोई किरिया वो कंप्लीट होने की जो आपां गल करते हैं उत्थे आपां प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जिस तरह की देखो एक एग्जाम्पल है, किताब पढ़ने की एग्जाम्पल है। आप किताब पढ़ रहे सी, हुण जिहड़ी वो किताब है आपां ने पूरी पढ़ लई। प्रेजेंट दे विच आपां कह सकते हैं मैं किताब पढ़ चुका हाँ प्रेजेंट दे विच। बट जेकर वो जिहड़ी किताब है वो आपां ने कई दिन पहलां पढ़ी सी, मतलब उसनूं टाइम हो गया पढ़ी नूं, पास्ट दे विच पढ़ी सी, तां आपां कहांगे मैं किताब पढ़ चुका सी। देखो मैं किताब पढ़ चुका हाँ, मैं किताब पढ़ चुका सी, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। बट इस तो इलावा चुक्का, चुक्की तो इलावा आप ये भी कह सकते हैं मैं किताब पढ़ लई है प्रेजेंट परफेक्ट, मैं किताब पढ़ लई सी पास्ट परफेक्ट। क्योंकि इत्थे भी आपां इस सेंटेंस दे विच भी आपां किताब पढ़न दा जिहड़ा अपना काम है उसनूं कंप्लीट होने बारे आपां गल कर रहे हैं कि मैं किताब पढ़ लई है, मतलब कि पूरी पढ़ ली, कंप्लीट हो गया काम। और मैं किताब पढ़ लई सी मतलब कि किताब पढ़न दा जिहड़ा काम है मेरा वो कंप्लीट हो गया सी। सो तुसी चुक्का, चुक्की, चुके इस तरह सिर्फ इस ते नहीं रहना। तुसी समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कदों करना है और पास्ट परफेक्ट का यूज़ कदों करना है जदों कोई अपना काम है जिहड़ा किरिया वो कंप्लीट हो गई सी पास्ट दे विच। हुण देखो अगे आई होप कि तुसी इसकी पहचान है जिहड़ी कित्थे यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट चंगी तरह समझ गए होवोगे। पास्ट इंडेफिनेट अते पास्ट परफेक्ट टेंस दे विच थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार स्टूडेंट्स नूं। उस दे बारे तुसी बिल्कुल पजल नहीं होना। जदों आपां सारे ही अपने टेंस आपां कर लवांगे आपां कंपेयर करके तुहानूं कल्ली कल्ली एग्जाम्पल नाल समझावांगे कि इन्हां दे विच की अंतर है। बट इस जिहड़ा अपना ये टेंस है इस दे विच मैं तुहानूं नाल हुंदे समझाउण दी कोशिश करूँगा कि पास्ट इंडेफिनेट अते पास्ट परफेक्ट टेंस दे विच की अंतर है। सब तो पहलां देखो आपां शुरू करदे हां उस तरह जिस तरह की हर एक टेंस दे विच आपां करदे हां 5 प्रकार दे अपने जिहड़े सेंटेंस आपां बनाउणे आ। हर एक टेंस दे विच अफर्मेटिव, नैगेटिव, इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव एंड डबल एच फैमिली दे नाल। सब तो पहलां देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जिस दे विच आपां किसी तो कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते जां फिर नैगेटिव भी नहीं हुंदा, मतलब नावाचक नहीं हुंदा, नहीं दे विच इत्थे यूज़ आ जिहड़ा वाक वो नहीं कीता जांदा।
सिर्फ अफर्मेटिव हुंदा सकारात्मक। तो इस दे विच सब तो पहला आपां सबजैक्ट का यूज़ करते हैं। आई होप कि हुण तक तुहानूं सबजैक्ट वर्ब ऑबजैक्ट की हुंदे ने पता चल चुकिया होवेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दे विच मैं तुहानूं चंगी तरह ये समझा चुकिया। सो हुण पास्ट परफेक्ट की गल करते आपां। पास्ट परफेक्ट ते आ जाओ। सब तो पहला तुसीं सबजैक्ट का यूज़ करना है, उस तो बाद प्लस तुसीं यूज़ करना है हैड, ओनली हैड। प्रेजेंट परफेक्ट दे विच आपां हैज़ या फिर हैव दे विचों दो ऑप्शनां सी, बट पास्ट परफेक्ट दे विच ओनली हैड का यूज़ करना है, सबजैक्ट अपना जो भी रहे। एंड उस तो बाद प्लस मैं तुहानूं एक चीज़ दसी सी, परफेक्ट टेंस जिथे भी आउंदा परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपां ने यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिहड़ी आपां ने यूज़ करना है तीनों ही परफेक्ट दे विच, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड उस तो बाद प्लस अपना ऑबजैक्ट है जिहड़ा वो आपां लगा देवांगे। ये अपना हैगा अफर्मेटिव। देखो एक एग्जाम्पल है अपने कोल, असीं खत लिख लिया सी। हुण देखो असीं खत लिख लिया सी, हुण तुसीं ये कन्फ्यूज नहीं होना कि लिख लिया सी इत्थे चुक्का चुक्की इस तरह आउणा सी, असीं खत लिख चुके सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्को ही गल है, जेकर आपां इस सेंटेंस नूं आपां इस तरह बोलदे हां कि असीं खत लिख चुके सी, ਜਾਂ फिर इस तरह बोलते हैं असीं खत लिख लिया सी, तो दोवें ही बिल्कुल सेम ने। दोवां सेंटेंस दे विच गल कुल मिला के ये हो रही है कि जिहड़ा खत लिखण दा काम है अपना, खत लिखण दा वो कंप्लीट हो गया सी, आपां ने कंप्लीट कर लिया सी। सो इस तरह तुसीं ने समझना है कि पास्ट परफेक्ट आपां कदों कित्थे यूज़ करना है। हुण देखो इसनूं आपां बनावांगे असीं खत लिख लिया सी। सब तो पहलां देखो वर्ब की है, लिखण दी गल हो रही है इत्थे, ये वर्ब है, राइट रोट रिटन, लिखण की गल हो रही है। किसने लिखिया सी? असी ने। लिखण का काम असी ने किया, मतलब कि सबजैक्ट हो गया। की लिखिया सी? खत, लैटर, तो यह अपना ऑबजैक्ट हो गया। तो सब तो पहला आपां सबजैक्ट का यूज़ करांगे। तो सबजैक्ट की है असी, मतलब कि वी। तो वी तो बाद आपां यूज़ करांगे हैड। वी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना राइट रोट रिटन, वी हैड रिटन, वी हैड रिटन। उस तो बाद की लिखा सी? खत, लैटर, अ लैटर, वी हैड रिटन अ लैटर, लैटर। हुण एक चीज देखो, ये अपना पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट ते पास्ट इंडेफिनेट दे विच की अंतर है? देखो ये अपना, मैं तुहानूं दोबारा इसनूं पढ़दा, ये अपना पास्ट परफेक्ट है। असीं खत लिख लिया सी। जेकर इसे सेंटेंस नूं आपां पास्ट इंडेफिनेट दे विच बोलीए तो यह बोलिया जाएगा असीं खत लिखिया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट दे विच आपां जिहड़ी अपनी किरिया हुंदी है, एक्शन हुंदा है, कोई काम हुंदा जो आपां किरिया कर रहे हां, उस दे कंप्लीट होण जां ना होण बारे कुछ भी नहीं दस्सिया जांदा। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट दे विच सिर्फ आपां इन्ना दसदे हां, पास्ट दे विच जो जो आपां ने किरिया कीती, मैं स्कूल गया, मैं खत लिखिया, मैं किताब पढ़ी, इस तरह। बट पास्ट परफेक्ट दे विच इत्थे उस दे कंप्लीट होण बारे दस्सिया गया कि असीं खत लिख लिया सी, कि खत लिखण दा काम असीं कंप्लीट कर लिया सी। बट पास्ट परफेक्ट दे विच असीं खत लिखिया, सिर्फ आपां दस रहे हां कि असीं भाई खत लिखिया, असीं खत नहीं लिखिया, असीं स्कूल गए, असीं स्कूल नहीं गए, मतलब आ ए ई जिस तरह मैं तुहानूं समझाया सी। सो कन्फ्यूज नहीं होना। आई होप कि तुहानूं समझ आ गई। इस तो अगे देखो नैगेटिव। नैगेटिव दे विच सिर्फ आपां नॉट का ही यूज़ करते हैं। सब तो पहला सबजैक्ट लावांगे, उस तो बाद हैड, उस तो बाद प्लस नॉट, वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड देन ऑबजैक्ट। देखो अपने कोल एग्जाम्पल है, मैं तुहानू नहीं देखिया सी, ये पास्ट परफेक्ट है। जेकर हुंदा मैं तुहानू नहीं देखिया तो यह पास्ट इंडेफिनेट होना सी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट दे विच तुसीं सिर्फ समझना भी है, तुसीं सिर्फ सेंटेंस लिखिया ही नहीं देखना, तुसीं दिमाग दे नाल समझना कि आपां कह की रहे हां। जेकर आपां सिर्फ पास्ट दीयां घटनावां दस रहे हां, पास्ट दे विच जो जो होया, फिर पास्ट इंडेफिनेट है। जेकर आपां पास्ट दीयां जिहड़ियां अपनियां घटनावां ने उन्हां नूं अगे कंप्लीट होईयां, कंप्लीट नहीं होईयां एक्शन वो दस रहे हां, तां पास्ट परफेक्ट है। हुण इत्थे कहा जा रहा है मैं तुहानू नहीं देखिया सी, मतलब जिहड़ी देखण दी मेरी किरिया सी, प्रक्रिया सी, तुहानू वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई सी, मैं तुहानू नहीं देखिया सी, तां इसलिए पास्ट परफेक्ट। सब तो पहला देखो देखना, इत्थे मतलब वर्ब है देखना, सी, और देखण दा काम कौन कर रहा है? मैं। सब तो पहला सबजैक्ट लावांगे आई, आई तो बाद हैड, आई हैड, क्योंकि नैगेटिव है, आई हैड नॉट, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म आप लगावांगे सीन, आई हैड नॉट सीन, किसनू देखा? मतलब तुहानू, मतलब कि यू, आई हैड नॉट सीन
यू, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ I had not seen you। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ हैड ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ हैड, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड दैन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जिस तरह की देखो आप किसी तो क्वेश्चन पूछिए कि वो जा चुका सी, मतलब उसकी जान की जी प्रक्रिया सी कंप्लीट हो गई सी कि वो जा चुका सी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो चलिया गया सी, तो दोनों का ही मतलब बिल्कुल सेम है। तो सब तो पहला देखो हैड का यूज आप करांगे ही करांगे हैड, उस तो बाद सब्जैक्ट लावांगे। हुण अपना सब्जैक्ट की है कि वो जा चुका सी मतलब कि वर्ब दा हो गई जाना गो, उस तो बाद जा चुका सी एक लड़के की गल है, मतलब कि ही हैड ही वर्ब दी थर्ड फॉर्म जाना, हैड ही गॉन, उस तो बाद अपने कोल अगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हैगा कि कित्थे गया सीगा, मतलब नहीं ऑब्जेक्ट हैगा। मैं तुहानू पहला भी किन्ने बार समझाया है, जेकर किते ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ सब्जैक्ट है वर्ब है तो उत्थे भी आपां उसनू स्टॉप कर सकते हैं। तो इत्थे ही क्वेश्चन मार्क आपां क्वेश्चन मार्क है जिहड़ा वो लगा सकते हैं। हैड ही गॉन कि वो चला गया सीगा। अगे देखो अपना इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव दे विच सब तो पहला आपां हैड दा ही यूज़ करांगे। सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जैक्ट तो बाद इत्थे नॉट दा यूज़ करांगे, प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड दैन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हुण इस दे विच की है, इत्थे इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव होएगा, मतलब कि इंटैरोगेटिव भी है और नाल है जिहड़ा नॉट दा यूज़ भी होएगा। जिस तरह देखो कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी सी, मतलब कि ये आपां तो पुछ रहा है कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी सी, कि जिहड़ा किताब पढ़न दा तुहाडा काम सीगा तुसीं कंप्लीट नहीं कीता। जेकर यही अपना यही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट दे विच हुंदा तां आपां इस नूं बोलदे कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी, तां इत्थे आपां कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी सी। दोवां दे विच देखो की फर्क है, कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी पास्ट इंडेफिनेट, सिर्फ आपां ये पुछ रहे हाँ कि पास्ट दे विच तुसीं ये एक्शन नहीं कीता, बट इत्थे आपां कह रहे हैं कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी सी, कि जिहड़ी किताब है पढ़न दा काम तुसीं कंप्लीट नहीं कीता सी, ये पुछ रहे हैं। तां इसलिए पास्ट परफेक्ट। तां सब तो पहला इत्थे देखो आपां हैड दा ही यूज़ करांगे, सेम उस तरह सब तो पहला हैड, उस तो बाद आपां देखना सब्जैक्ट की है तुसीं, कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी सी, पढ़न की गल हो रही है, रीड पढ़न की गल मतलब पढ़ूगा कौन, किसनूं कह रहे हैं, किसने नहीं पढ़ी, तुसीं, तां ये हो गया अपना सब्जैक्ट। की नहीं पढ़ी किताब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब तो पहला देखो हैड आ गया, उस तो बाद सब्जैक्ट तुसीं, हैड यू क्योंकि यह इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव है तो सब्जैक्ट तो बाद आपां नॉट का भी यूज़ करांगे। हैड यू नॉट थर्ड फॉर्म रेड, स्पैलिंग सेम ने, रीड रेड। हैड यू नॉट रेड, उस तो बाद की नहीं पढ़ी किताब, अ बुक क्वेश्चन मार्क। तो यह अपना इत्थे कंप्लीट है। हुण इस तो अगे देखो अपने कोल हैगा WH फैमिली हर एक टेंस दे विच मैं तुहानूं समझाउणा, इस टेंस दे विच भी मैं तुहानूं बिल्कुल समझाऊंगा। WH फैमिली जिहड़ी अपनी हुंदी है वो इंटैरोगेटिव सेंटेंस के अगे जिहड़े शब्द ने वो आउंदे ने WH फैमिली, जिस तरह की विच, वट, वाई, वैन, वेयर, हू, हूम, हुज, जिहड़े कि मैं तुहानूं फस्ट दे विच चंगी तरह लिखवाए सीगे। हुण आपां नूं किस तरह पता चलेगा कि कोई सेंटेंस आपां नूं पंजाबी दे विच लिखिया होया है कि आपां अगे WH फैमिली यूज़ करनी है या फिर नहीं करनी। WH फैमिली जिहड़े अपने ये इंटैरोगेटिव या फिर इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव दे स्ट्रक्चर ने, दोनों ही इंटैरोगेटिव, इन्हां तो भी अगे हैड तो भी अगे इत्थे WH फैमिली का कोई ना कोई मैंबर है जिहड़ा वो यूज़ होएगा। हुण आपां नूं पता किस तरह चलेगा, वो आपां नूं इस तरह पता चलेगा, आपां तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जेकर आपां उस दा आंसर उस दे क्वेश्चन का आंसर यस अते नो दे विच दे सकते हैं, फिर कोई भी WH फैमिली का मैंबर नहीं आएगा। बस तुसीं देखना इंटैरोगेटिव या इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव इस तरह। बट जेकर तुसीं उस दा आंसर यस अते नो दे विच नहीं दे सकते तो समझो कोई ना कोई WH फैमिली का मैंबर अगे आएगा, तो तुहानूं वो पहचानना होएगा कि किहड़ा WH फैमिली का मैंबर है, फिर तुसीं उसनूं अगे लगाओगे। देखो जिहड़ा अपना इंटैरोगेटिव सी कि वो जा चुका सी, आपां इसदा आंसर यस अते नो दे विच दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और अगला कि तुसीं किताब नहीं पढ़ी सी, इसदा भी आपां आंसर यस अते नो दे विच दे सकते हैं। तो आपां सिंपल हैड तो स्टार्ट कीता। बट ये देखो वो कित्थे चलिया गया सी या फिर वो कित्थे जा चुका सी, कोई गल है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੈਸ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਹੈਡ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਹੈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ। ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਨੋਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ। ਜੇਕਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਸਿੱਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੈਡ। ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ ਗੋ, ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਵੇਅਰ ਹੈਡ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਗੋ, ਜਾਣਾ, ਗੋ, ਵੈਂਟ, ਗੌਨ। ਵੇਅਰ ਹੈਡ ਹੀ ਗੌਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ। ਵੇਅਰ ਹੈਡ ਹੀ ਗੌਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।